हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शोल्डर और आर्मोन्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगी, जैसे कि बैक नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर कैसे लेते हैं और साथ ही किस नेक में कितना नेक ब्रीथ रखना है, और थोड़ा बहुत कुछ आर्मोन्स के बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ये आर्मोन्स चार्ट लिया है। इस चार्ट का वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। और इस आर्मोन्स चार्ट का आपको यूज कैसे करना है ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो प्लीज वीडियो पूरा देखें, आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक पेपर लिया है, इसी के ऊपर मैं आज आपको समझाऊंगी। मान लो मैंने किसी का बॉडी से मेजरमेंट लिया है, तो चेस्ट आई है यहाँ पे 36 और शोल्डर आया है हमारा यहाँ पे 14 इंच, मतलब कि 14। तो इस 14 इंच के शोल्डर को आप ब्लाउज के अकॉर्डिंग कैसे यूज करोगे वही आज हम देखेंगे। ब्लाउज या ड्रेस की कटिंग करते टाइम हमेशा हम शोल्डर का आधा यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम 14 का आधा लेंगे। 14 का आधा हमारा यहाँ पे होता है 7 इंच, तो 7 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं शोल्डर के लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। 14 का आधा हमारा आता है 7 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आपको बनाना है डीप नेक का ब्लाउज, जैसे कि 8, 9 या 10 इंच का गले का ब्लाउज, या फिर आपको बनाना है कॉलर वाला या हाई नेक का ब्लाउज, तो आपको कैसे ये शोल्डर को यूज करना है। आपको शोल्डर में एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आपका गले की जो डीपनेस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो शोल्डर है वो कम होता रहेगा। अगर आप कॉलर वाला या हाई नेक बनाते हो तो आपको पूरा शोल्डर यूज करना है और प्लस मार्जिन के लिए ½ इंच ऐड करना होता है। ये देखिए ऐसे ½ इंच, मतलब कि ये हमारा शोल्डर होता था 7.5 इंच का, आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है मार्जिन के लिए कॉलर वाले या फिर हाई नेक वाले ब्लाउज में। अगर हम यहाँ पे 2 इंच का गला बनाते हैं तो हमें शोल्डर जितना हमारा शोल्डर है उसी का आधा लेना है, कोई भी हमें माइनस या प्लस नहीं करना है, जितना हमारा शोल्डर आया है उतना लेना है। और अगर हम 4 इंच का गला बनाते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है, तो हम 4 इंच का गला बनाते हैं तो यहाँ पे हमें शोल्डर कम करना होगा ½ इंच। पहले 2 इंच में हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, एज इट इज हमें ले लेना है जितना शोल्डर आया है उसका आधा। अगर हम उससे बढ़ाते हैं डीपनेस को, 2 इंच से आगे लेके जाते हैं डीपनेस को, तो हमें 2 इंच के ऊपर ½ इंच शोल्डर माइनस करना होता है। मतलब जब हमारे गले की डीपनेस 1 इंच बढ़ती है तो हमें 0.25 इंच शोल्डर कम करना होता है। मतलब कि जैसे हमारी गले की डीपनेस बढ़ेगी वैसे हमारा शोल्डर कम होगा। अगर हम गले की डीपनेस यहाँ पे 5 इंच बढ़ाते हैं तो हमने जो 4 इंच पे शोल्डर कम किया था उससे ½ इंच और कम करना होता, मतलब 0.25 और कम करना होता हमें शोल्डर। अगर यहाँ पे हम 6 इंच का डीप नेक बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा शोल्डर हो जाता 6 इंच का। 6 इंच हमारा शोल्डर होता है। अगर हम 6 इंच का डीप नेक बनाते, ये देखिए 4 इंच के डीप नेक पे हमारा शोल्डर होता 6.5 और 6 इंच के डीपनेस पे हमारी शोल्डर होता है यहाँ पे 6 इंच पे। अगर हम 5 इंच का डीप नेक बनाते हैं यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे शोल्डर हो जाता 6.25 इंच, मतलब कि ½ इंच कम होता। 4 इंच वाले नेक में हमने 6.5 रखा था और 5 वाले नेक में हम रखते हैं यहाँ पे 6.25 इंच, मतलब हर 1 इंच के पीछे, मतलब जितना हमने 1 इंच डीपनेस बढ़ाई है हमारे गले की तो ½ इंच हम शोल्डर कम करेंगे, मतलब 0.25 हम शोल्डर कम करेंगे। अगर जैसे हमारे गले की डीपनेस बढ़ेगी वैसे हमारा शोल्डर कम होता जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने 8 इंच का गला बनाना है, तो यहाँ पे हमारा 6 इंच पे शोल्डर था 6 इंच का, तो 8 इंच पे हमारा यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा 5.5 इंच का। अगर वैसे ही हम यहाँ पे 10 इंच का डीपनेस बनाते, मतलब डीप नेक बनाते, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर हो जाता है 5 इंच का, ½ इंच कम हो जाएगा 8 इंच से भी। 5.5 हमें 8 इंच के नेक में रखना है और 10 इंच के डीप नेक में हमें 5 इंच शोल्डर रखना है।
जरूरी नहीं है कि आपकी सभी की 14 इंच ही शोल्डर आए। जितना भी शोल्डर आए आपको डीपनेस के अकॉर्डिंग शोल्डर कम करना है। मतलब हर 1 इंच के पीछे आपको 0.25 इंच शोल्डर कम करना है। मान लो आपके कस्टमर ने किसी ने आपको एक ब्लाउज दिया है मेजरमेंट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज बनाना है। पर जो बैक नेक है उन्होंने डीपनेस बढ़ाने के लिए बोला है कि 8 इंच का डीपनेस है तो आपको बनाना है 10 इंच का डीप नेक। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका शोल्डर आपने उसका मेजर किया है तो आपका आया है समझ लो 11 इंच, आपका जितना भी आ सकता है। तो 11 इंच शोल्डर आया है तो 11 इंच आपको पूरा 11 इंच नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आप डीपनेस बढ़ा रहे हो, 2 इंच बढ़ा रहे हो गले की। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 इंच ही लेना है शोल्डर, मतलब कि 10 इंच शोल्डर लेना है, टोटल 10 इंच शोल्डर लेना है। आप जरूरी नहीं है कि सबका 14 इंची शोल्डर आए, जिसका भी जितना भी शोल्डर आता है, किसी का जो पेट होता है वो चौड़ा होता है, किसी का मतलब नॉर्मल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर आता है। कभी कभी नॉर्मल साइज जैसे 32, 34 में भी शोल्डर बड़े होते हैं, जैसे 16 या 17 इंच के शोल्डर होते हैं। तो आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज सिलना है, ना ही कि चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउज सिलना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 10 इंच के डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ आर्म होल्स। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर आया था 5 इंच 10 नेक के डीप नेक पे, तो 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पे आर्म होल्स लेंगे। आर्म होल्स चार्ट में हम देखेंगे 36 चेस्ट में हमारा आर्म होल्स कितना है, 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब कि 5.75 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब इस लाइन के ऊपर लेंगे हम चेस्ट। चेस्ट है हमारी यहाँ पे 36, तो 36 का 4th पार्ट ले लेंगे 9 इंच, और 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। और कोने पे टेप को रखकर यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, जैसे हम बैक पार्ट में करते हैं। और आर्म होल्स का शेप देंगे ऐसे। शेप देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल्स की गोलाई मेजर करनी है। मान लो यहाँ पे हमारा आर्म होल्स की गोलाई आई थी 16 इंच, तो हम यहाँ पे 16 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मेजर करेंगे हम। यहाँ पे आर्म होल्स की गोलाई पे हमारा 16 इंच आना चाहिए यहाँ पे मेजर करने पे। तो ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे शोल्डर का जॉइंट करने का, और यहाँ से हम मेजर करेंगे टेप को ऐसे रख के। ऐसे रखकर हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 8.1 आ रहा है, मतलब 8 इंच हमारा आ रहा है एकदम। तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हमारा कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब कि हमारे 36 चेस्ट में 5.75 आर्म होल्स एकदम बराबर है। अगर आपका जो आर्म होल्स की गोलाई है वो कम ज्यादा होती है तो आपको बड़ा या छोटा करना होता है आर्म होल्स। मान लो जो आपकी आर्म होल्स की गोलाई है वो थोड़ी कम है, मतलब कि 14 या 15 है, तो आपको 1/4 इंच ऊपर की तरफ लेना है, मतलब कि 5.5 इंच पे आर्म होल्स का निशान लगाना है यहाँ पे। और फिर मेजर करके देखना है। अगर आपकी मान लो यहाँ पे आर्म होल्स गोलाई ज्यादा है, मतलब 18 इंच है, तो आप अगर 5.75 इंच का आर्म होल्स कट करोगे तो यहाँ पे आपका जो आर्म होल्स है वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 8 इंच का आर्म होल्स की गोलाई आ रही है और जो 18 इंच है वो हमारा नहीं आ रहा है। 18 इंच का आधा हमारा आता है 9 इंच। तो यहाँ पे हमारा मेजर करने पे आना चाहिए 9 इंच। 9 इंच हमारा मेजर करने पे आर्म होल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच आर्म होल्स की लंबाई को बढ़ा देंगे। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा 5.25 इंच है तो इसे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे हम। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद अंदर वाले कोने पे हम टेप को रखकर 1.5 इंच पे निशान लगाकर आर्म होल्स की गोलाई देंगे ऐसे। गोलाई देने के बाद हम मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट 9 इंच आ रहा है, मतलब जो हमारा आर्म होल्स है वो एकदम बराबर है। ये जो आर्म होल्स हमें कटिंग के टाइम चेक करना होता है कि हमारी जो आर्म होल्स की गोलाई है वो हमारी आर्म होल्स की लेंथ के अकॉर्डिंग बराबर है या नहीं है। अगर आपका कम ज्यादा होता है तो आपको यहाँ पे छोटा बड़ा आर्म होल्स का लेंथ करना होता है। जो मैंने चार्ट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आर्म होल्स का निशान लगा सकते हो। पर आपको कभी कभी लगता है कि आपके आर्म होल्स की गोलाई ज्यादा है और ये आपकी लेंथ कम है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होता है।
अब यहाँ पे मैंने पेपर को पलट लिया है और यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि आपको किस चेस्ट में कितनी नेक विड्थ रखनी है। डीप नेक के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 28 to 34 चेस्ट है हमारे यहाँ पे। 28 या 34 से लेकर इनके बीच में जितने भी चेस्ट आते हैं आपके, उनकी नेक विड्थ आपको रखनी है। अगर आप डोरी लगाते हो बैक साइड में या फिर डोरी नहीं लगाते हो तो कितनी रखनी है। विदाउट डोरी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। तो यहाँ पे हमारा डोरी वाले नेक में हमें रखनी है यहाँ पे 2.25 इंच, मतलब कि 2.25 इंच। 28 से 34 चेस्ट के लिए आपको नेक विड्थ रखनी है डोरी वाले ब्लाउज में 2.25 इंच, और विदाउट डोरी वाले ब्लाउज में आपको रखनी है 2 इंच। और 36 से 42 तक, मतलब 36 से 42 तक आपको रखनी है डोरी वाले ब्लाउज में 2.5 इंच, मतलब 2.50। और विदाउट डोरी वाले में आपको रखनी है 2.25 इंच, मतलब 2.25 इंच। और 44 to 50 चेस्ट तक आपको डोरी वाले ब्लाउज में सेम रखना है। 2.5 इंच नेक विड्थ रखनी है डोरी वाले ब्लाउज में, और विदाउट डोरी वाले में 2.25 इंच। और अगर आप कॉलर वाला या फिर हाई नेक ब्लाउज बनाते हो तो आपको उसमें नेक विड्थ रखनी होती है 2.5 इंच, मतलब कि 2.5 इंच आपको नेक विड्थ रखनी होती है कॉलर वाले ब्लाउज में या फिर हाई नेक ब्लाउज में। सभी साइज में आपको रखनी है 2.5 इंच नेक विड्थ। अब यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।